जो देख रहे हो ये वेल्डिंग करने का सबसे गजब तरीका है। एक्चुअली जो नॉर्मल वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल फायर की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सटर्नल फायर की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करना होता है उनको पास में सटाया जाता है, फिर एक ऑब्जेक्ट को काफी तेजी से रोटेट करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट में कंप्रेशन के साथ सटाए रखना होता है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन के चलते इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे हीट निकलती है और इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का हेड पिघलने लगता है और एक टाइम के बाद दोनों चिपक जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं। इस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा जिसमें इस मशीन के ब्लेड को ऐसे देखने पर लगता है कि ये कितना स्लो रोटेट कर रहा है, पर जैसे ये बंदे इसके अंदर खीरा डालता है भाई साहब धड़ाधड़ काटने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये मशीन काफी तेज चल रही है। तो जब ये काफी तेज चल रही है तो इसका ब्लेड इतना स्लो रोटेट करते हुए क्यों दिख रहा है? तो एक्चुअली बात ये है कि जिस कैमरे से किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है एंड उस कैमरे का FPS उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के RPM से मैच कर जाता है या उसके आसपास होता है, तो ब्लेड स्लो मूव होते हुए ये स्टिल दिखाई देता है। बोतल तोड़ने के इस तरीके ने सबको हैरान कर रखा है, बिकॉज देखा गया कि बोतल में थोड़ा सा पानी भरकर जैसे ही इसके ऊपर से जोर से मारा जाता है तो इसका बॉटम टूट जाता है। अब ये काम कैसे करता है इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बोतल को हिट करते हो तो हवा काफी तेजी से इसके अंदर जाता है और इसके बॉटम पर भी ऐसे मारने से बॉटम टूट जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता ये है कि जब आप हिट करते हो तो बॉटल के बॉटम में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद पानी काफी फोर्स से उस वैक्यूम में जाता है, जिससे बॉटम टूट जाता है। इंडिया में ऐसी वीडियो बहुत वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान एक नारियल की सहायता से ये पता लगा लेता है कि जमीन के नीचे कहाँ पानी है। उसके लिए क्या करना होता है कि एक नारियल को ऐसे काटकर उसे अपने हाथ पे रखकर खेत में चलना होता है और जैसे ही जहाँ ग्राउंड वाटर होगा वहाँ ये नारियल ऐसे खड़ा हो जाएगा और वहाँ से हटोगे तो फिर गिर जाएगा। एंड एक्चुअल में जहाँ पे ये खड़ा होता है ड्रिलिंग करने पे वहाँ पानी होता भी है। वेल इसे डोजिंग प्रोसेस कहते हैं, जो इंसान टाइम में यूज की जाती थी। बट यहाँ पे बात ये है कि कई सारे लोग इसे फेक बताते हैं, बट कई सारे लोग इसे ऑथेंटिक मानते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में? अगर आप किसी बर्फीली इलाका में जाते हो तो इनके जैसा स्नो खाने की गलती से भी मत करना। एक्चुअली आपने इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे लोग मजे में स्नो खा रहे होते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज असल में उसमें काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपका हेल्थ खराब कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि स्नो तो अपने आप में पूरा प्योर होता है, बट जब स्नो गिरता है तो हवा के कॉन्टेक्ट में आता है जिसमें बहुत सारा पोल्यूशन होता है, प्लस ग्राउंड पे आने के बाद बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो स्नो में मिक्स हो जाते हैं और ये बैक्टीरियाज इतना तेजी से बढ़ते हैं कि ये खाने के बाद आपको काफी बीमार कर सकते हैं। वीडियो में दिख रहे इस पानी को पहली झलक में देखने पर ऐसा लगता है कि ये जम गया है, बट जब आप इसे टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये तो फ्लो कर रहा है। एक्चुअली लिक्विड के इस तरह के स्टैटिक फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं, जिसमें लिक्विड इतना शांत और सिमेट्रिकली बहता है कि पता ही नहीं चलता कि लिक्विड फ्लो हो रहा है कि नहीं। असल में ऐसी लेमिनार फ्लो हमें तब देखने मिलती है जब फ्लूइड के पार्टिकल्स बिना किसी दूसरे लेयर में मिक्स हुए एक प्रिडिक्टेबल पाथ पे फ्लो कर रहे होते हैं। वैसे आप चाहो तो घर पे भी ऐसा लेमिनार फ्लो बना सकते हो, बस बैलून और टेप के साथ ये टेक्निक लगाकर। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि ये बंदा इस जलते मशाल को इस छोटी सी गुफा के अंदर डालता है और जब तक मशाल ऊपर रखता है तब तक तो जलता रहता है, बट जैसे ही मशाल नीचे किया तुरंत बुझ गया। और ये इसलिए बुझा बिकॉज इस गुफा के सरफेस पे 100% CO2 मौजूद है, मतलब जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं है कि आग जले, और इसलिए इस केव को डेथ केव कहते हैं, जो अमेरिका के कोस्टा रिका में मौजूद है। और चूंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है इसलिए यहाँ जाने वाले सभी जानवर मारे जाते हैं और इसलिए इसके अंदर इंसानों का जाना सख्त मना है। मर्दों ने युद्ध जीता, समंदर